साथियों 19 फरवरी को मुझे 1 वर्ष कंप्लीट हो गया इस जॉब को करते हुए। 19 फरवरी 2024 को मैं पहली बार अपने स्कूल में आया था जॉइन करने एज़ अ टीजीटी टीचर। और वहाँ से लेकर साथियों यहाँ तक का जो सफ़र है 1 वर्ष का, मेरा क्या अनुभव रहा है अपनी जॉब को लेकर। चूँकि मेरा स्कूल साथियों 1 से लेकर 12 तक है, तो आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर की, टीजीटी की या फिर पीजीटी की, मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा कि किसका क्या वर्कलोड है, किसको कितना पढ़ाना पड़ता है, किसको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। इन सभी पे साथियों मैं आपको बेहतर जानकारी दे पाऊँगा। और जब आप सिलेक्शन लेकर आएँगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी उस पे भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने टीआरई के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथियों हमारे विद्यालय का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होता है। 9:30 बजे सुबह प्रेयर होती है जो लगभग 10 बजे तक चलती है और 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इंटरवल यानी कि लंच होता है 12:40 पे। 12:40 से लेकर 1:20 तक जो है वो लंच का टाइम है। इसके बाद फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं और बच्चों की भी और टीचर्स की छुट्टी 4 बजे होती है। ये टाइमिंग साथियों 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में फॉलो किया जाता है। मतलब किसी का अलग टाइम नहीं है, सब जो है क्लासेस सभी की इसी टाइम में चलती हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कितनी क्लासेस हम लोगों को मिलती हैं, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 4 से लेकर 6 क्लासेस इस बीच हम लोगों को करनी होती है और एक क्लास साथियों 40 मिनट की होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्लासेस हमें अलॉट है, मतलब जो टाइम टेबल में क्लासेस अलॉट हैं, वो तो हमें करनी ही करनी है अपनी क्लास। और अगर सपोज कोई टीचर छुट्टी में है तो उसकी भी अरेंज क्लासेस हम लोगों को करनी पड़ सकती हैं। तो ओवरऑल आप मानकर चल सकते हैं कि 4 से लेकर 6 क्लासेस के बीच में क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अब हम छुट्टियों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको 16 सीएल मिलते हैं और 11 ईएल मिलते हैं। देखिए ईएल आपको प्रोविजन पीरियड के बाद में ही मिलेगा और प्रोविजन पीरियड जो है अभी 2 वर्ष का है। तो आपको अभी केवल सीएल मिलेगा और एसएल मिल सकता है महिलाओं को। तो सीएल 16 दिनों का होता है और एसएल जो स्पेशल लीव होता है वो 2 दिन का होता है, जो कि महिलाओं को केवल मिलता है। तो 16 छुट्टियां हैं आपके पास देखा जाए तो। और इसके अलावा साथियों ग्रीष्मावकाश है जो कि आपको जून महीने में देखने को मिलेगा, लगभग 20 दिनों का। शीतकालीन अवकाश आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा जो कि 7 दिन का है। और आपको छठ की छुट्टियां देखने को मिल जाएंगी और आपको दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टियां देखने को मिल जाएंगी। छठ की छुट्टियां 10 हैं और दुर्गा पूजा दशहरा इन सब की छुट्टियां 4 हैं। होली की 2 दिन की छुट्टी है और भी कैलेंडर में एक एक दिन की कई छुट्टियां जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो छुट्टियां साथियों काफी हैं, छुट्टियां कम नहीं है। और लगभग अगर आप कहीं घूमने जाना चाहें या फिर आप घर जाना चाहें तो आपको हर 2 से 3 महीने पे ऐसी छुट्टियां मिलेंगी कि आप घर जा पाएंगे या फिर कहीं अगर आपको घूमने जाना है तो आप घूमने भी जा पाएंगे। तो साथियों ये हम छुट्टियों पे बात किए हैं। छुट्टियां देखिए और भी होती हैं, जैसे मेडिकल लीव वगैरह होता है जो कि आपको प्रोविजन पीरियड के बाद में ही मिलता है। अभी वर्तमान में तो यही है कि आपको प्रोविजन पीरियड में जो है मेडिकल लीव नहीं मिलेगा, आपको ईएल नहीं मिलेगा, आपको केवल जो है सीएल मिल सकता है जो कि कैजुअल लीव होता है। और एसएल भी आपको मिलता है जो कि महिलाओं को केवल मिलता है। तो ये छुट्टियां आपको प्रोविजन पीरियड के दौरान मिलती हैं। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कुल कितनी छुट्टियां हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वहां पर पीडीएफ शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी छुट्टियां बीपीएससी टीचर्स को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों सैलरी पर। चूंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सैलरी ही आपके लिए एक मोटिवेशन होता है जो आपको दिखाई दे रहा होता है कि हाँ मुझे इतनी सैलरी मिलेगी जब मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा। तो साथियों देखिए सैलरी तो एक मोटिवेशन है ही, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शिक्षक की जॉब साथियों, शिक्षक की नौकरी जब आप करते हैं, जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो ये जो अनुभव होता है साथियों ये अपने आप में बहुत ही यूनिक अनुभव होता है आपको। चूंकि देखिए जॉब्स तो बहुत सारी हैं और सभी लोग देखिए जॉब करते हैं अपनी अच्छे से ईमानदारी से, लेकिन जब आप अपनी शिक्षक की जॉब साथियों ईमानदारी से करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उन्हें वो चीजें समझ में आती हैं तो आपको जो फीलिंग होती है और बदले में सरकार जब आपको एक ठीक ठाक वेतन भी देती है तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है साथियों ये। और अगर सैलरी में आपको बताऊं पीआरटी की तो लगभग देखिए 53% डीए के साथ में अभी जो आपकी सैलरी है वो 36,600 के आसपास में है। और जूनियर की अगर सैलरी साथियों 6 to 8 की मैं आपको बताऊं तो लगभग आपको 41,000 वेतन मिलेगा जब आप न्यू ज्वाइन करेंगे 53% डीए पर। और टीजीटी की साथियों सैलरी लगभग 45,200 के आसपास है 9-10 की। और 11-12 की साथियों सैलरी 46,500 के आसपास में अभी है।
तो ओवरऑल साथियों ये सैलरी इन हैंड अभी मिल रही है। और चूँकि आपका जो है साल में 1 बार इंक्रीमेंट भी लगता है और 2 बार डीए लगता है, तो लगभग आप मान कर चल सकते हैं कि 3000 से 4000 के आस-पास जो है आपकी सैलरी हर साल बढ़ती भी है। तो इस प्रकार साथियों आप जो है समझकर प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो 2-4 महीने अच्छे से, तो आपको ये सैलरी जो है हर महीने मिलने वाली है और आपको बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलने वाला है, जो महत्वपूर्ण है साथियों। मतलब पढ़ना और पढ़ाना ही तो देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। साथियों अब एक ओवरऑल कंक्लूजन समझ लेते हैं, 1 से लेकर 12 तक आप किसी भी क्लास के शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आपको 1 टू 5 में बताऊं और 6 टू 8 में, तो आपको 1 टू 8 तक देखा जाए तो जो पहले के टीचर्स हैं, जो नियोजन के माध्यम से जो है जिनकी नियुक्ति हुई है, जो अब विशिष्ट टीचर कहलाते हैं, आपको वो देखने को ज्यादा संख्या में मिलेंगे। और अपेक्षाकृत अगर आप 9, 10 या 11, 12 से तुलना करेंगे तो वहां पर आपको नियोजित टीचर्स जो है कम देखने को मिलेंगे। मतलब आपको 9 से 12 में यानी कि इंटर कॉलेज में आपको मोस्टली वही टीचर्स मिलेंगे जो टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 के माध्यम से विद्यालय में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नियोजित टीचर्स नहीं है, आपको नियोजित टीचर्स भी मिलेंगे पर उनकी संख्या थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 टू 8 में ज्वाइन करते हैं तो वर्कलोड अगर बात किया जाए साथियों, तो देखिए ये हालांकि स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि कहीं कुछ टीचर्स जो है ज्यादा होते हैं, कहीं टीचर्स कम होते हैं। तो आपको देखिए ओवरऑल देखा जाए तो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है 1 टू 8 में। और अगर 9 टू 12 की भी मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से इतने टीचर्स की रिक्रूटमेंट तो कर ही दी है कि लगभग जो है सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि अब वैकेंसीज नहीं आएंगी और सीट फुल हो चुकी हैं। मतलब लगभग टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनके टीचर्स नहीं भी हैं और बहुत से ऐसे जो है स्कूल्स हैं। तो आपको टीआरई 4 में भी ठीक ठाक रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी पूरे पद नहीं भरे गए हैं, लेकिन लगभग पद साथियों जो है वो भर लिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको जो है बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा। आपको अपना ही विषय पढ़ाना होगा, बहुत ही कम ऐसा कंडीशन होगा कि आपको अपने विषय के इतर दूसरा विषय पढ़ाना पड़े, क्योंकि लगभग टीचर्स की साथियों रिक्रूटमेंट्स हुई हैं हर स्कूल में ही। लेकिन फिर भी जैसे अगर मान लीजिए जो नहीं हुए हैं वो टीआरई 4 के माध्यम से भी आ जाएंगे, तो आपको जब आप टीआरई 4 के रूप में साथियों ज्वाइन करेंगे एज अ टीचर, तो आपको लगभग जो है सभी विषयों के शिक्षक देखने को मिलेंगे। तो आपको केवल अपनी ही क्लास लेनी होगी। जो मान लीजिए विभिन्न सेक्शनों में आप क्लास लेंगे, जैसे आपकी क्लास 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और जितने भी सेक्शन में वो डिवाइड है, आपको अपना ही क्लास जो है अपना ही विषय जो है पढ़ाना होगा। तो साथियों वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है। इवन मैं आपको ये कहूंगा कि वर्कलोड ऐसा है कि आप जो है अगर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और अगर आप बीपीएससी टीचर हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी समय दे सकते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद और सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा जो है वर्किंग आवर होता है। इसके पहले और इसके बाद साथियों आप फ्री हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आप जो है करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ठीक ठाक समय मिल जाता है। बाकी ये साथियों मेरा अनुभव रहा है 1 वर्षों का, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।